जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज में सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी को देखेंगे और इसके बाद इसके सूत्रों को देखेंगे, इसके सूत्र कौन कौन से होते हैं, और इसके बाद इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो दोस्तों इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी बेसिक जानकारी से। तो चतुर्भुज चतुर्भुज क्या होता है? जो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है उसको चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें ये भुजा होती है, ये भुजा होती है, ये भुजा होती है, ये कितनी भुजा हो गई? टोटल चार भुजाएं। तो जिस चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। जिसमें समलंब जो दो भुजाएं होती हैं जो समांतर होती हैं आपस में, और जिसपे एक भुजा से दूसरी भुजा पर जो लंब डाला जाता है जिसको हम एच से प्रदर्शित करते हैं, जिसको ऊंचाई भी कहते हैं, जिसे एच से प्रदर्शित करते हैं, इसको ऊंचाई कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सूत्र से। और यहाँ पर जो कोण बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण क्या होता है? किसी सीधी भुजा पर ये सीधा लंब डाला जाए तो जो बनने वाला कोण होता है उसी को 90 डिग्री का कोण कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू एच। तो समांतर यहाँ पर भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? ए प्लस बी। हाँ, तो ए बी, तो अगर यहाँ पर ए बी की लंबाई ले लेंगे और प्लस और सी डी। तो यहाँ पर समांतर दो भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? ए बी और सी डी। तो ए बी की लंबाई ले लेंगे और सी डी की लंबाई ले लेंगे, और इसके बाद इसकी ऊंचाई। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चन की। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर हैं, तो इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें तो क्रमशः, तो यहाँ पर ये दूरी दी गई है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर, ये भुजा ए से बी तक की जो दूरी है ये कितनी दी गई है? 1.5 मीटर। तो ए बी बराबर 1.5 मीटर, और यहाँ पर दी गई है 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर का मतलब क्या होता है? जो बड़ी भुजा है उसकी लंबाई दी गई है। तो सी से डी तक की लंबाई कितनी दी गई है हमारी? 2.5 मीटर। तो सी डी बराबर 2.5 मीटर। तो हमको ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी लंबाई किस भुजा की है? तो जिसकी लंबाई छोटी होगी वो छोटी भुजा की लंबाई होगी, जिसकी लंबाई अधिक होगी वो बड़ी भुजा की लंबाई होगी। और इसके बाद क्या दिया गया हमें? लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या होती है? जो इन दोनों भुजाओं की जो बीच की लंबवत दूरी है उसी को कहते हैं, जिसको ऊंचाई से कहते हैं। तो इसे एच से प्रदर्शित करते हैं। तो एच बराबर 6.5 मीटर। तो यहाँ पर कितनी दी गई है? लंबवत दूरी 6.5 मीटर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू एच। तो ए बी प्लस सी डी। तो यहाँ पर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग कितना दिया जाए? ए बी प्लस सी डी इंटू एच। तो 1/2 इंटू ए बी का मान कितना दिया जाए? 1.5, 1.5 प्लस सी डी का मान कितना दिया जाए? 2.5, 2.5 इंटू एच का मान कितना दिया जाए? 6.5 मीटर। अब क्या करेंगे? इन कोष्टक वाली संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो जैसे 1.5 में 2.5 को जोड़ें तो कितनी हो जाएगी? 4, और इंटू 6.5। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, इंटू 4 इंटू 6.5, क्योंकि कोष्टक का मतलब गुणा होता है। तो अब क्या करेंगे? इस फॉन्ट को हटाएंगे तो नीचे
10 आएगी। तो अब इन संख्याओं को आपस में काट लेंगे। इस 2 को इस 4 के 2 दूनी 4, 2 बार कटेगी और 2 से ये कट जाएगी कितनी बार, 5 बार। 2 पंजे 10 और 5 से ये 65 कट जाएगी 13 बार। तो 13 पंजे 65। तो यहाँ पर क्षेत्रफल हमारा कितना निकल कर आएगा, 13 मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल आता है वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है हमेशा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है। तो यहाँ पर इनकी लंबाई नहीं दी गई है, ये अनुपात में दिया गया है। तो AB अनुपात CD, तो यहाँ पर 3:5 दिया गया है और जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। तो H बराबर 12 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर 384 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर कीजिए। तो यहाँ पर हमें इनकी लंबाई नहीं दी गई, यहाँ पर अनुपात दिया गया है और इसकी ऊंचाई दी गई है, क्षेत्रफल दिया गया है। तो हमको निकालना क्या है, समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए कैसे शुरुआत करते हैं। जैसे 3 को इसको 3x मान लेते हैं और इसको 5x। तो हमारे क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 AB + CD × H। ये हमारा क्षेत्रफल का सूत्र होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 384। तो ये क्षेत्रफल की जगह 384 रख देंगे और 1/2। लेकिन AB हमें कितनी दी गई है, 3x प्लस ये कितनी दी गई, CD 5x। ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 12 रख देंगे। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे। तो 384 बराबर 1/2, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 5 3 8। तो गुणा में 8x × 12। इससे इसको काट देंगे तो कितनी बार कट जाएंगी, 6 बार। तो अब क्या करेंगे, 384 बराबर 8x × 6। अब 384 बराबर 8 चंके 48x। अब इस 48 को इस भाग में चली जाएगी, क्योंकि गुणा की संख्या भाग में चली जाती है, भाग की संख्या गुणा में। तो ये x बराबर क्या बचेगा, 384 बराबर 48। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में काट लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 4 से काट देंगे। 4 × 4 4 दूनी 8, जिसको काट 4 8 32, 4 नाम 36, 2 आंसला 24, 4 छक्के 24। तो 12 से करें 12 8 96। तो यहाँ पर x का मान कितना आया, 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इन भुजाओं की 8 सेंटीमीटर, तो इन भुजाओं का मान निकालना है। तो x का मान यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हमें मान कितना दिया गया है, 3x और 5x। तो AB बराबर कितना दिया गया है, AB बराबर 3x और CD बराबर 5x। तो यहाँ पर x का मान रख देंगे। तो 3 गुणा और 8 सेंटीमीटर x का मान दिया गया है, तो 8, तो बराबर 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यहाँ पर इस भुजा का भी मान निकाल देंगे। तो 5 गुणा x का मान कितना दिया है, 8, तो 8 पंजे 40 सेंटीमीटर। तो इन भुजाओं की लंबाई कितनी निकल कर आ गई, इसकी निकल कर आ गई AB की 24 सेंटीमीटर और CD की निकल कर आ गई 40 सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार से हमने इसकी बेसिक जानकारी देखी समलंब चतुर्भुज की और इसके कुछ क्वेश्चनों को भी हल किया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।